Namaskar, this is CVR English and it's time to roll the primetime bulletin with me, Anukriti Sharma. Giving a big relief to former MLA Anant Singh, the Patna High Court acquitted him in 2 cases. Now let us tell you that Anant Singh was an accused in the AK-47 case. Advocate Pushkar Narayan Shahi reacted in this matter. He has given information on this matter and here is a report. कि कहते हैं कि अपने उपस्थित थे लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया और बाद में रिक्विजिशन दिया गया ट्रायल कोर्ट में कि उनको रिमांड किया जाए, तो थोड़ा डाउटफुल लगता था। और उसी तरह से नदवा वाले केस में न सीलिंग हुआ, रिकवरी 11:45 में कहते हैं कि हो गया, और जबकि सीजर लिस्ट बना रात में 8 बजे के करीब में, तो इतना लंबा जो दौर था और उसमें जो वेपन्स थे उसको प्रॉपर्ली सील नहीं किए गए थे, तो ये सब वजह रहा जिससे कि हाई कोर्ट ने समझा कि इन पर प्रूव नहीं होता है दोनों केस। ये पूरी तरीके से बनी हो गई। जी हाँ। कब तक सर चांसेस है कि ये जेल से बाहर आ जाएंगे? तो वो जब भी रिलीज ऑर्डर यहाँ से जाएगा, जनरली 1 आध दिन लगता है, कल छुट्टी है तो हो सकता है परसों तक जाए। 16 अगस्त को उम्मीद है? उम्मीद है। सबसे बड़ी बात थी कि कहते हैं कि अपने उपस्थित थे लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। And CVR English is now bringing you exclusive live visuals all the way from New Delhi, where the Indian President Draupadi Murmu is giving a speech ahead of the 78th Independence Day celebrations. Take a look at these live visuals. भावी प्रौद्योगिकी की अद्भुत क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए एक आदर्श इकोसिस्टम भी बनाया है जिससे उनके विकास को गति मिलेगी। इससे निवेशकों में भारत के प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ गया है। बढ़ती हुई पारदर्शिता के साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। इन सभी बदलाव में अगले दौर के आर्थिक सुधारों और आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार कर दिया है, जहां से भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तेज गति से हो रही न्यायपरक प्रगति के बल पर वैश्विक परिदृश्य में भारत का कद ऊंचा हुआ है। G20 की अपनी अध्यक्षता के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद भारत में ग्लोबल साउथ को मुखर अभिव्यक्ति देने वाले देश के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत बनाया है। भारत अपनी प्रभावशाली स्थिति का उपयोग विश्व शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु करना चाहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों को भी सदैव याद रखना चाहिए। उन्होंने ठीक ही कहा था और मैं उन्हें उद्धृत करती हूँ। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। राजनीतिक लोकतंत्र की निरंतर प्रगति से सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में की गई प्रगति की पुष्टि होती है। समावेशी भावना हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। अपनी विविधताओं और बहुलताओं के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। समावेश के साधन के रूप में अफर्मेटिव एक्शन को मजबूत किया जाना चाहिए। मैं दृढ़ता के साथ ये मानती हूँ कि भारत जैसे विशाल देश में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कलहों को बढ़ावा देने वाले प्रवृत्तियों को खारिज करना होगा। सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य हाशियों के वर्गों के कल्याण के लिए अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी PM सूरज का उद्देश्य हाशिए पर के लोगों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन ने
एक जन अभियान का रूप ले लिया है। इसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना के तहत यही सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के जख्म भरे काम को हाथों से नहीं करना पड़ेगा। न्याय शब्दों के सबसे व्यापक अर्थ में अनेक सामाजिक आयाम सम्मानित हैं। उनमें से 2 आयामों पर मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूंगी। वे आयाम है स्त्री पुरुष के बीच न्यायपूर्ण समानता तथा क्लाइमेट जस्टिस। हमारे समाज में महिलाओं को केवल समानता का ही नहीं बल्कि समानता से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। हालांकि उन्हें परंपरागत पूर्वाग्रह का कष्ट भी झेलना पड़ा है, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सरकार ने महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समान महत्व दिया है। पिछले दशक में इस उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। श्रमबल में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस संदर्भ में जन्म के समय बेटियों के अनुपात में हुई उल्लेखनीय सुधार को सबसे उत्साहजनक विकास कहा जा सकता है। महिलाओं को केंद्र में रखते हुए सरकार द्वारा अनेक विशेष योजनाएं भी लागू की गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। जलवायु परिवर्तन एक यथार्थ का रूप ले चुका है। विकासशील देशों के लिए अपने आर्थिक प्रतिमानों को बदलना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। फिर भी हमने उस दिशा में आशा से अधिक प्रगति की है। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे गंभीर कुप्रभावों से पृथ्वी को बचाने के लिए मानव समुदाय द्वारा किए जा रहे संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाने पर भारत का गर्व है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने जीवन शैली में छोटे छोटे किंतु प्रभावी बदलाव करें तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। न्याय के संदर्भ में मैं ये भी उल्लेख करना चाहती हूँ कि इस वर्ष जुलाई में भारतीय न्याय संहिता को लागू करने में हमने औपनिवेशिक युग के एक और अवशेष को हटा दिया है। नई संहिता का उद्देश्य केवल दंड देने की बजाय अपराध पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। मैं इस बदलाव को स्वाधीनता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में देखती हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के युवा हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी तक के अमृत काल को यानी आज से लगभग 1/4 सदी के कालखंड को स्वरूप प्रदान करेंगे। उनकी ऊर्जा और उत्साह के बल पर ही हमारा देश नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। युवाओं के मनोमस्तिष्कों को विकसित करना तथा परंपरा एवं समकालीन ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ आयामों को ग्रहण करने वाले नई मानसिकता का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है। इस संदर्भ में वर्ष 2020 से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम सामने आ रहे हैं। युवा प्रतिभा का समुचित उपयोग करने के लिए सरकार ने कौशल रोजगार तथा अन्य अवसरों को सुलभ बनाने के लिए पहल की है। रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के माध्यम से 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार की एक नई पहल से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे। ये सभी कदम विकसित भारत के निर्माण में आधारभूत योगदान देंगे। भारत में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ज्ञान की खोज के साथ साथ मानवीयता पूर्ण प्रगति के साधन के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल एप्लीकेशन के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का उपयोग अन्य देशों में टेम्पलेट के रूप में किया जा रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आप सभी के साथ में भी
अगले साल होने वाले गगनयान मिशन के शुभारंभ की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस मिशन के तहत भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान में भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। खेल के जगत भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे देश ने पिछले दशक में बहुत प्रगति की है। सरकार ने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास को समुचित प्राथमिकता दी है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय दल ने अपना उत्कृष्ट प्रयास किया। मैं खिलाड़ियों की निष्ठा और परिश्रम की सराहना करती हूँ। उन्होंने युवाओं में प्रेरणा का संचार किया है। क्रिकेट में भारत ने T20 विश्व कप जीता, जिससे बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी आनंदित हुए। शतरंज में विलक्षण प्रतिभा वाले युवा खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। इसे शतरंज में भारतीय युग का आरंभ माना जा रहा है। बैडमिंटन, टेनिस और अन्य खेलों में हमारे युवा खिलाड़ी विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी उपलब्धियों ने अगले पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तत्पर है। इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देती हूँ। मैं सेनाओं के उन बहादुर जवानों को विशेष बधाई देती हूँ जो अपनी जान का जोखिम उठाते हुए भी हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मैं पुलिस और सुरक्षा बलों के कर्मियों को बधाई देती हूँ जो पूरे देश में सतर्कता बनाए रखते हैं। मैं न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों के साथ साथ विदेशों में नियुक्त हमारे दूतावासों के कर्मियों को भी अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे प्रवासी समुदाय को भी मेरी शुभकामनाएं। आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है। आपने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। आप सब विदेशों में भारत की संस्कृति और विरासत का गर्व के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार फिर मेरी ओर से सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। My dear fellow citizens, I extend to you all my heartiest independence. That was President Draupadi Murmu addressing the entire nation ahead of the 78th Independence Day celebrations which start tomorrow. Moving on, it seems like the India Alliance has forgotten the Raj Dharma and the Rashtra Dharma. On one hand, the leaders of the alliance are caught raping young girls, while on the other hand, some top-notch leaders are seen protecting them. This is the statement of no other than the BJP leader Bansuri Swaraj. She said that this alliance can do anything to fulfill its political agendas. On Arvind Kejriwal's bail, she further said that the High Court has declared his arrest as legal and has also rejected his interim bail. Here's a report. जो केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करता है और केवल बलात्कारियों को बचाता है। ये एक महिला विरोधी, समाज विरोधी गठबंधन है। आप देखिए, बंगाल में तो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेश खाली में माताओं और बहनों को टीएमसी के नेता टीएमसी के ही ऑफिस में बेआबरू कर रहे थे। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का दुष्कर्म हुआ है और जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, रूह कांपती है उन सब डिटेल्स को पढ़कर। इसी तरह यूपी में सपा के ही नेता ने 15 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। कन्नौज में सपा के दूसरे नेता ने अयोध्या में 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। मैं पूछना चाहती हूं कि
लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका नारा देने में तो कांग्रेस पार्टी 1 मिनट नहीं लगाती, लेकिन एकदम मौन साध जाती है जब बंगाल की बात होती है, यूपी की बात होती है, या दिल्ली की बात क्यों ना हो। यहां तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा की सांसद पर हाथ उठाया, और जब वो कह रही थी कि वो रजस्वला हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति उन्हें पीटता रहा। ऐसा अक्षम्य पाप करा। ऐसा लगता है जैसे गठबंधन का धर्म निभाते निभाते ये राष्ट्र धर्म की बलि चढ़ाते रहते हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि एक होती है इनकी चुप्पी की चुभन, जो देश की जनता के कानों में तो गूंज ही रही है, लेकिन ये चुप नहीं रह रहे। कुछ नेता तो इसमें जाकर इन दोषियों को, इन पापियों को संरक्षण करने का भी पाप कर रहे हैं। इस सब की जवाबदेही इंडिया अलायंस के नेताओं की बनती है। मैम, दूसरी घटना होती है, इंडिया अलायंस के नेता चाहे राहुल हो, अखिलेश हो, सब खुलकर बोलते हैं, लेकिन बंगाल के मामले में खुलकर नहीं बोल रहे। इसको लेकर मैंने कहा ना, Just a day before India's 78th Independence Day celebrations, the Delhi police is fully prepared for the festivities. Constant patrolling and checking is being done in all the districts to ensure that there is no laxity in security. In this episode, the Delhi police and the Border Security Force Jawans are also patrolling the Yamuna River by boats. This is being said to be a special part of the security arrangements for Independence Day celebrations tomorrow. Here's a report. When asked if the Congress party will try to field a sportsperson as its candidate in the upcoming Haryana elections, party leader Kumari Sailaja has said that these decisions are taken after due deliberations and that for such important decisions to be taken, there is a screening committee set up. This committee in turn screens all the aspects of the decision-making process. बैठक में ही थी और ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने देखा है। कोई किसी की मीटिंग में कहीं किसी का कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात कहीं नहीं हुई है। अब ये कैसे, कहां से, क्या स्टोरीज हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम तो हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल। हरियाणा कांग्रेस में देखो, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले भी कहा। मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि असली मकसद तो ये है कि स्टेट जीते हैं। आपकी यात्राओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं है, सब कर रहे हैं अपना। मैम, विनेश फोगाट क्योंकि आज दिल्ली आ रही हैं और उनको लेकर 16 तारीख को फैसला भी आना है। जी। आप क्योंकि एक महिला भी है, महिला का दर्द समझती हैं, हरियाणा से भी आती है, वो भी आती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या आप भी? हम यही चाहेंगे कि जिस बिटिया ने देश के लिए इतनी मेहनत की है और बिल्कुल गोल्ड मेडल जीतने के कागार पर थे, उन्होंने जो कहा है वो जायज है। देखो, दो बात है इसमें। एक तो उनका जो वेट बढ़ा, उसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और उनके साथ जो टीम थी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि कैसी वो ट्रेनिंग कर रहे थे, कैसे एक हमारी स्टार एथलीट का उन्होंने 100 ग्राम वजन नापा नहीं, देखा नहीं, सब कुछ वो उनका काम था, वो उन्होंने नहीं किया। तो ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो अपील की गई है कि सिल्वर मेडल हमें मिले, तो हम उम्मीद करते हैं कि
ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इसके बारे में सहानुभूति से और फेयरनेस से विचार करेंगे और हमें कम से कम सिल्वर मेडल विनेश को मिलना चाहिए। हमारी On the occasion of the upcoming 78th Independence Day celebrations, the Festival of Independence of our country, Har Ghar Tiranga Abhiyan is being advocated throughout the country. Now this festival will be celebrated with great patriotic spirit and zeal tomorrow. In this episode, the army personnel have also organized a Har Ghar Tiranga rally in Akhnur of Jammu and Kashmir. A large number of army personnel participated in this rally. During this event, the army personnel were seen chanting Bharat Mata Ki Jai, showing indomitable courage and patriotic spirit. प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। जोड़ियां एरिया से लेकर के कलील तरोटी यहाँ के अपना 10 किलोमीटर एरिया हमने कवर किया है तिरंगा रैली के द्वारा। मैं थैंकफुल हूँ अपने इंडियन आर्मी के ऑफिसर साहबानों का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। हमारे युवा और जो हमारे एक्सर्समैन लीग सेल के मेंबर्स थे और काफी लोगों ने जहाँ पे बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया द्वारा कि जो इंडियन आर्मी ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है ऐसे ही करते रहे और हमने आपस में भाईचारे को बनाए रखना है। देखो इतने युवा इकट्ठे हुए जहाँ पे इतना क्राउड, इतना बारिश होने के बावजूद भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मैं भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वो ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी का दिन है आज 14 अगस्त, जो आज इंडियन आर्मी ने यहाँ पे तिरंगा रैली का जो आयोजन किया है, बहुत ही खुशी का माहौल है। हालांकि And that's a wrap for this episode of Primetime News. This is Anukriti Sharma signing off for now. Keep watching CVR English.